अच्छा, शादी में फोटोग्राफर खींचता है फोटो, उसके बाद बनाता है शादी का एल्बम। मेरी शादी में फोटोग्राफर ने 2000 फोटो खींचे और फिर मेरे घर आके बोलता है सर इसमें से 250 फोटो सिलेक्ट कर लो। मेरी बीवी कहती है ऐसे कैसे 250 कर लो, 300 तो सिर्फ मेरी अकेले की है। शादी के एल्बम बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि आप उन्हें देखो और अंदाजा लगा सको कि पास्ट में हम कितनी मूर्खताएं कर चुके हैं, शेरवानी पहन के कितनी उलूल जुलूल हरकतें कर चुके हैं। और ये सब अपने तक सीमित हो तब भी ठीक है। घर में कोई आया नहीं, मम्मी का चिल्लाना शुरू, अरे बुआ जी को शादी का एल्बम दिखाओ, बुआ जी को शादी का एल्बम दिखाओ। मम्मी एल्बम हजारों बार देख चुकी हैं, लेकिन जैसे घर में कोई और आएगा उसके कंधे पर से सवार हो जाएंगी और उनकी रनिंग कमेंट्री चालू, ये कमीने मेरी समधन है, ये दूल्हे के बड़े वाले जीजा जी हैं, ये हमारे चाचा के ये हैं, ये फलाना है, ये ढिमाका है। अरे भाई, किसी को हमारे रिश्तेदारों से क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, वो फिर भी बोलेगी बहन जी फोटोज तो बड़ी अच्छी आई हैं। एल्बम दिखाने के बाद मम्मी बोलती है पता है पूरे 25,000 रुपए लगे हैं। मम्मी को लगा सामने वाला बोलेगा बाप रे बाप इतना महंगा एल्बम, बट बुआ जी ने तो मम्मी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा फिर तो बड़ा सस्ता बन गया, मेरे बेटे की शादी में तो 35,000 लगे थे। अच्छा, शादी के एल्बम में जो फोटोज होती है ना, और रस्मों के हिसाब से लगे होते हैं। मतलब पहले सगाई की फोटो, फिर तिलक, फिर लगन, फिर बारात, फिर शादी, खाना पीना, फिर विदाई, फिर सुहागरात और लास्ट में हनीमून। अच्छा, जितने भी लोग शादी का एल्बम देख रहे होते हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार दुल्हन ने क्या ज्वेलरी पहनी है, लड़के ने क्या कपड़े पहने, एकदम रॉयल लग रहा है, रॉयल। लेकिन देखने वालों को क्या पता, यहां तो हमारा अंडरवियर भी किराए का था। मम्मी और बुआ तो शादी का एल्बम देख ही रही थी। जैसे ही सुहाग रात की फोटो आना शुरू हुई, मम्मी तो शर्मा के चली गई किचन में। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सुहाग रात की फोटो देख के बुआ जी को अपनी सुहाग रात याद आ गई। भाई, मैं तैयारी करके सुहाग रात मनाने कमरे में गया। जैसे कमरे में पहुंचा, मैं तो मूड में था। बीबी ने कहा पहले चुटकुला सुनाओ फिर सुहाग रात मनाओ, तो मैंने चुटकुला सुना दिया। मैंने कहा जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई तो मेरे दोस्तों ने मुझे गीता का सार सुनाया। कहते हैं जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम उसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अपना पराया विचार से हटा दो, फिर वो सबकी और तुम सबके हो। सेम उपदेश 2 साल बाद उसी दोस्त को मैंने सुनाया जब उसकी बीबी उसे छोड़ के चली गई। चुटकुला सुना के जैसे मैं पलटा, मेरी बीबी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बीबी ना बहुत ही सिलेक्टिव है, उसे चीजें आसानी से पसंद नहीं आती। तुम्हें पता है, इस चक्कर में आज तक हमारा हनीमून नहीं हो पाया। अच्छा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है कि भाई 7 फेरों के बिना भी शादी हो सकती है, मंगल सूत्र पहनाए बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बिना शादी नहीं हो सकती। एनी गेस? पंडित? चलो मैं हिंट देता हूं आपको। भाई, शादी में किसने कितना माल खाया, किसने कितनी रसमलाई खाई, किसने रसगुल्ले खाए, इसका भी तो रिकॉर्ड रखना होता है। अभी भी नहीं? नो आइडिया? फोटोग्राफर